उनसे आप एक चीज पूछना चाहिए, बचा हुआ भोजन हमको किसी गरीब बस्ती में देना है, आपको भोजन हमको दे दो जिस शाम को आपका भोजन बचता है। आपको बचा हुआ भोजन ये कंपनियां कभी नहीं देगी। उन्हें कहा कि ना हम बिलिंग से ये भोजन बिलिंग से अलग भोजन दे ही नहीं सकते। उनका है कि बचा हुआ भोजन कैमरों के सामने डस्टबिन में जाता है। अपने नौकर को भी नहीं देते जो पूरा दिन वहां पे काम करता है। अगर गुलाब जामुन उसका खाने का मन करा और बची हुई गुलाब जामुन है वो खा नहीं सकता। वो शाम को जब क्लोजिंग उसके दरबार का क्लोजिंग होगा वो डस्टबिन में गिन के उसको डिस्ट्रॉय करा जाता है। उन्होंने कहा कि ये फ्री की वस्तु नहीं है। और हमने कहा कि रोटी बाजार की वस्तु नहीं है, रोटी जरूरत की चीज है, इसको बाजारीकरण नहीं होने देना चाहिए। अगर गुरुद्वारे रोटियों को बेचने का काम करते तो इनसे तो बड़ा दुनिया में कोई व्यापारी हो ही नहीं सकता। मतलब गुरुद्वारे रोटियों को गिराने का काम करते हैं, ये बड़ी कंपनियां रोटियों को बेचने का काम करती है। यही अंतर इस आंदोलन में है। सरकारें रोटियों पे व्यापार करना चाहती है, रोटियों को तिजोरी में बंद करना चाहती है। शीशे की तिजोरी में एक रोटी दिखेगी तो भूख कितनी लगी, भूख के आधार पर रोटियों की कीमतें तय होंगी। इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां देश में आ रही है। इनसे अगर बचना है तो आंदोलन की शुरुआत हुई है, 1 साल का आंदोलन है, बड़ी बीमारी खत्म हुई है। जो देश के मुद्दे थे उन मुद्दों की आंदोलन की शुरुआत आजाद मैदान से हुई है। यह आंदोलन खत्म नहीं हुआ। मोदी सरकार कहते हैं कि क्षमा मांग ली, मोदी ने ना, अगर वो देश का प्रधानमंत्री है तो क्षमा नहीं मांगनी उसको। देश का प्रधानमंत्री किसानों से नहीं क्षमा मांग रहा, देश का प्रधानमंत्री क्षमा याचना कर रहा जिसके गोदाम पहले बनवाए और देश में कानून पार्लियामेंट में बात आया। इसका मतलब पार्लियामेंट में भी लिखित हुआ है। उनको पता था बड़ी बड़ी कंपनियों को ये जो हम कानून बनवाएंगे हम अपने हक में बनवा लेंगे, आप गोदाम बना लो, कानून तो हमारे पास में बन ही जाएंगे। मजदूरों के जो लेबर एक्ट थे उसमें संशोधन किया गया। आज कोई भी इंडस्ट्रीज का मजदूर आंदोलन नहीं कर सकता, उसको बांध दिया गया पूरा। पूरे देश की प्रॉपर्टी को बेचने का काम करा जा रहा। मध्य प्रदेश की 182 मंडी जिसमें अनाज बिकता था, उनको कहा कि मंडियां कमजोर होगी, इसकी जमीन को बेच दो। रेलवे को बेचा जा रहा, देश के बंदरगाह बेच दिए, LIC, पेट्रोलियम, कौन सी संस्था छोटी जो नहीं बेची। यह आंदोलन लंबा चलेगा, इस आंदोलन में कुर्बानियां होगी। यह आंदोलन में 750 कुर्बानियां हुई है। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। ये कहते हैं जी महाराष्ट्र में क्यों है, ये कहते हैं जी उत्तर प्रदेश में क्यों जा रहे हैं। कोई देश ये कोरिया नहीं है कि परमिट लेकर जाना पड़ेगा, नहीं, यहां पे किंग जोंग का राज है। ये लोकतंत्र देश है, इसमें आजादी जब देश की हुई तो बहुत से लोगों की कुर्बानी आ गई। पूरे संयुक्त मोर्चे के लोग पूरे देश भर में जाएंगे, जहां पे भी जनता बुलाएगी संयुक्त मोर्चे के लोग वहां पे जाएंगे, पूरे देश भर में आंदोलन करेंगे। आपको रुकना होगा। अगर हमारी मीटिंग को रोकने की कोशिश करोगे तो हम भी आपकी मीटिंग को रोकने की कोशिश करेंगे। आप या तो हमारी बात मान लो। समझौता होता है एक टेबल पर बैठ के, भारत सरकार टेबल पर बैठ के समझौते करे। अभी वो भीख में दिए हुए समझौते से ये संयुक्त मोर्चा मानने वाला नहीं है कि आपको हमने दे दिया आप चले जाओ, नहीं, हम टेबल पर बैठ के आपसे बातचीत करेंगे। अब ये जाने वाले हैं सीड बिल, बीज का कानून, बड़ी बड़ी कंपनियों का उसका बीज का अधिकार होगा।
ये लाना चाहते हैं डेयरी फार्मिंग पे कानून, बाहर की कंपनियां यहां पे दूध का व्यापार करेगी। ये जानना चाहते हैं कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर, डीजल पंप कोई देश में ना चले, ये कानून ये लेकर आ गए। या कोई बच सकता है कि 10 साल में ट्रैक्टर, पंपिंग सेट ये कोई लोग बदल दे? या जो बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने इनको वोट दिया, उनके नेता ये लिख के एफिडेविट देने को तैयार हैं कि हम 10 साल में अपना पंपिंग सेट सब कुछ बदल देंगे? कोई बदलने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हटना नहीं, हमारी मजबूरी है कि हम बोल नहीं सकते, लेकिन आप हटना नहीं, ये देश को बर्बाद करेगा, इसको हटा दो। आपस में तोड़फोड़ है इनमें। बहुत से लोग इस मकर जाल से इनसे निकलना चाहते हैं बाहर, लेकिन उनको बांध लिया सबको। लोग आंदोलन करते हैं तो उस पर पर्चे दर्ज। हमने कहा कि आंदोलन के दौरान के मुकदमे वापसी लेने होंगे। जो किसान शहीद हुआ उनको कंपनसेशन देना होगा। जो और समझौते भारत सरकार जो कानून लेकर आना चाहती है, इस पर बातचीत करनी होगी। किसान ऐसे नहीं जाएगा कि आप बात भी नहीं करो और किसान वैसे ही चले जाए। हम पूरे देश भर में जाएंगे। संयुक्त मोर्चा एक मजबूत विश्वास की कड़ी इस देश की लिया बना है। इन मजदूरों के लिए बना, आदिवासियों के लिए बना, जो छात्र उनके लिए बना, जो बेरोजगार लोग हैं, जो 14 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं उनके लिए बना। इस पे देश की जनता को विश्वास है और पूरा संयुक्त मोर्चा देश को विश्वास दिलाता है कि जहां जहां पे भी आंदोलन होंगे और कोई भी संगठन इनको बुलाएगा तो हम उस पे जाएंगे। महाराष्ट्र में भी यहां पे आंदोलन चल रहे हैं। जो यहाँ के ड्राइवर और वे लोग हैं, उनकी 3 बार की दौड़ भारत सरकार इससे महाराष्ट्र सरकार से हुई। इनका भी समझौता करे महाराष्ट्र सरकार। ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है देश, उससे महाराष्ट्र सरकार को बचना चाहिए। जो संशोधन किए हैं भूमि अधिग्रहण में, उनको वापसी देने का काम महाराष्ट्र सरकार भी करे, एक पहल करे। महाराष्ट्र सरकार उन शहीदों के लिए भी दे, जैसे तेलंगाना ने दिया, जैसे छत्तीसगढ़ के सरकारों ने दिया, ऐसे ही महाराष्ट्र सरकार भी जो शहीद किसान हुए हैं उनके लिए अपने यहां से कुछ न कुछ उन परिवारों को दे, क्योंकि वे पूरे देश के लिए शहीद हुए हैं। वे कोई एक स्टेट के लिए नहीं थे, वे भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन में शहीद हुए। तो पूरे देश की सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि उनके परिवारों को पालन पोषण भरण करने के लिए कुछ न कुछ आर्थिक मदद उनको दे। ये संयुक्त मोर्चा जो हमारे लखीमपुर खीरी में शहीद लोग हुए, उनके 80 कलश यहां पे हैं। आज इनको समुद्र में जाएंगे, विसर्जन करेंगे। सभी लोग जो भी प्रोग्राम यहाँ के होंगे, जो भी यहाँ की कमेटी है, उसने जिस तरह से भी तय किया है, उनके साथ में हम जाएंगे। और भी बहुत से इशू हैं, आप इकट्ठे रहो, इसी तरह से मीटिंगें करते रहो, तो ये आंदोलन पूरे देश भर में चलता रहेगा। ये नहीं कि सब लोग दिल्ली जाएंगे तो आंदोलन होगा। आप अपने शहर में रहोगे तो भी आंदोलन जारी रहेगा। ये वैचारिक क्रांति है, ये वैचारिक क्रांति है, ये देश में जारी रहेगी। बड़ा सहयोग सब लोगों का रहा, गुरुद्वारों का बड़ा सहयोग रहा है इस आंदोलन में। बड़ा सहयोग रहा है। जो गुरुद्वारों को चलाने वाले, जो लंगर चलाने वाले हमारे बापे हैं, वे कभी स्टेज बांध के बोलते नहीं, लेकिन बड़े सेवा भाव से जहां पे भी मीटिंगें होती हैं तो उनको कह देते हैं, तो वही लंगर उनका फूक जाता है। पूरा दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा, बड़ा योगदान उनका है, तो हम उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। हम धन्यवाद समस्त लोगों का धन्यवाद जो यहाँ पे आए, जो पत्रकार बंधु है। हमको पता है कि आपकी बहुत सी मजबूरी प्रेस वालों की है, कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, बहुत अच्छे। उसके बाद में भी आप दिखाते हो तो आपका धन्यवाद है।
आजादी चाहिए आपको भी, देश में प्रेस को भी आजादी चाहिए और देश में सबको ये आजादी की लड़ाई है। दूसरी जो इंटरनल आजादी है ये उसकी लड़ाई है। इस लड़ाई में सभी लोग भागीदारी रहे हैं।